प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज सचमुच पूछता हूं मैं और पूछता है भारत राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, तुम चाहते क्या हो? तुम नेता प्रतिपक्ष हो, तुम इस देश के नेता विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आप, भारत की संसद में बैठते हैं। विपक्ष वो पार्टी होती है जिस पे जनता को भरोसा तो होता है, लेकिन अभी उतना नहीं कि वो देश चला सके। पिछले 10 साल कांग्रेस के इतिहास में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में शायद पॉलिटिकली स्पीकिंग उनके सबसे कमजोर साल रहे हैं। एंड राइटली सो, क्योंकि उनका नेतृत्व कोई और नहीं राहुल गांधी कर रहे हैं, जो खुद कंफ्यूज है। उनको लगता है कि नेता विपक्ष का काम होता है आंदोलन करना। उनको लगता है कि विपक्ष का मतलब सिर्फ आंदोलन करते रहो। उनको लगता है विपक्ष का मतलब एनार्की फैला दो। उनको लगता है विपक्ष का मतलब कुछ कहीं काम हो ही ना। दर्शकों, ये सुनने में बेतुका जरूर लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। आज तक 10 बार मैंने बताया होगा, एक दिन संसद चलने में, संसद के दोनों सत्रों को चलने में एक दिन में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। करोड़ों। और वो करोड़ों रुपया का कोई हिसाब नहीं। उस करोड़ों रुपया की जिम्मेदारी किसी की नहीं। सत्ता पक्ष से पूछो, वो कहते हैं विपक्ष को देखो। विपक्ष कहते हैं मेरा तो काम है आंदोलन करना। लेकिन इस बार जो हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं बहस करने को तैयार हूं, और एक मुद्दे पे नहीं, जिस मुद्दे पे आप चाहो उस मुद्दे पे बहस करने को तैयार हूं। इन्होंने कहा पहले कि राम मंदिर पे, उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमें छात्रों के मुद्दे पे बहस करनी है। अमित शाह ने कहा ओके डन, कम एंड लेट्स डिबेट। आओ राहुल गांधी, देखते हैं किसमें कितना है दम, करते हैं बहस, हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन क्या किया विपक्ष ने, क्या किया राहुल गांधी ने? मैं इसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम लेता, बट वो तो बेचारे पर्सोना नॉन ग्राटा है संसद में। एक संजय सिंह है, वही चिल्लाते हैं, वही बैठते हैं, वही आंदोलन करते हैं, वही बाहर जाते हैं, उनका और कुछ बचा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव, आप कहां हैं? कहां हैं आप? राहुल गांधी के साथ कि राहुल गांधी के खिलाफ? समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है या नहीं, पता तो लगे जनता को। इस देश की जनता को पता लगना चाहिए कि क्या ये दो अंकल एक साथ आ गए? 57 साल का आदमी लड़का नहीं होता है। 57 साल का आदमी लड़का नहीं होता है, ना 56 का ना 55 का, वो अंकल होते हैं। तो क्या ये देश के दो अंकल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो चला रहे थे 3 विंडो चला दो, क्या ये दो अंकल एक बार फिर एक साथ आ गए? राहुल गांधी और अखिलेश यादव। राहुल गांधी और अखिलेश यादव। पूछता है भारत कि आखिरकार जहां जाना चाहिए वहां आप जाते नहीं। दैट इज झारखंड। झारखंड के बच्चों को रात को 12 बजे पुलिस खदेड़ रही है, रात के 12 बजे लाठियां बरसा रही है, रात के 12 बजे। राहुल गांधी चुप है, अखिलेश यादव चुप है, अरविंद केजरीवाल चुप है, वो अमेरिका से आया दिपके चुप है। और जब संसद में सरकार बोलती है मूव ऑन, संसद में सरकार बोलती है, संसद में इन द पार्लियामेंट गृह मंत्री बोलते हैं कि आओ बहस करें, तो ये बोलते हैं नहीं, हमें बहस नहीं करनी, हमें तो आंदोलन करना है। भैया आंदोलन करना है तो आंदोलनकारी बनो। आंदोलन करना है तो जंतर मंतर पे जाओ। आंदोलन करना है तो संसद में क्यों है राहुल गांधी आप? आंदोलन करना है तो अरविंद केजरीवाल आप विधानसभा क्यों गए? आपने अपने सांसद क्यों बनाए? इंडिया अगेंस्ट करप्शन रखते और जंतर मंतर पे आंदोलन करते। आप आए क्योंकि वो आपका उद्देश्य था राजनीति में आना, जो उद्देश्य अब उस अमेरिका रिटर्न दिपके का है, जो जरूर आपके हथेली के नीचे
पनपा, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी उसकी कोपल फूटी वो आपके हाथ से निकल गया। और इसीलिए आप जितनी बार मैं अब दिपके का नाम लूंगा, आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बौखला उठते हैं कि दिपके का नाम क्यों ले रहे हो। क्यों? दिपके आम आदमी पार्टी का मेंबर नहीं था, दिपके आम आदमी पार्टी का काडर नहीं था, वो रंका आम आदमी पार्टी का काडर नहीं था, वो सौरभ दास से जाके उसके घर पे नहीं मिले अरविंद केजरीवाल, इन सब से मिले। ये सब आपके लोग हैं, ये सब आपके लोग हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपने सिर्फ आंदोलन इनसे कराया क्योंकि अब आप राजनीतिक दल हो। अगर आप आंदोलन करते तो 4 लोग नहीं आते आपके साथ, इस देश का युवा आपके साथ कनेक्ट नहीं होता। लेकिन इस देश के युवा को आपकी सबसे बड़ी गलती, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, ये थी कि आपने इस देश के जेन जी, जेन अल्फा, बीटा, गामा, जो भी आप बनाना चाहो, आपने उसको बेवकूफ समझा। वो बेवकूफ बिल्कुल नहीं है, वो बहुत समझदार है। उसको मालूम है, उसको आप कुछ समय के लिए, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए आप उसको दिशाविहीन कर सकते हो, आप उसको बरगला सकते हो, आप उसको गलत राह पे मोड़ सकते हो, लेकिन ज्यादा देर तक उस गलत राह पे रख नहीं सकते। एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई, ये एक लौता कारण है, ना राहुल गांधी, ना अरविंद केजरीवाल और ना अखिलेश यादव, इन तीनों में से किसी ने भी झारखंड जाने की जहमत नहीं उठाई। ये तीनों झारखंड नहीं गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर ये जाते तो वो छात्र जो वहां आंदोलन कर रहे हैं, उन छात्रों ने इनका जो विरोध किया होता ना, इनकी सारी राजनीति धरी की धरी रह जाती, सारी राजनीति धरी की धरी रह जाती। आपको उस जेन जी का इमोशन समझना है। ऐसा नहीं है कि इस देश का जेन जी सिर्फ गालियां देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस देश का जेन जी सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। वो आपके पार्टी के लोग करते हैं, राहुल गांधी, और आप उनको गले लगाते हैं। जो संदीप दीक्षित ने किया, इट्स डिप्लोरेबल, इट्स मतलब उसकी भत्सना होनी चाहिए। आप एक संवैधानिक पोजीशन पे हैं, प्रधानमंत्री को गाली देना बहुत आसान है, बहुत आसान। कुर्सी पे बैठे आदमी को गाली देना हमेशा आसान होता है, लेकिन आपने जब यह दावा किया कि आप बच्चों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जब आपने यह दावा किया कि आप संसद में जाके उनका मुद्दा उठाएंगे, जब आपने यह दावा किया कि आप जेन जी के मुद्दों पे, आप एजुकेशन पॉलिसी पे बहस करेंगे, तो जब गृह मंत्री ने कहा कि आओ मैं बहस करने को तैयार हूं, तो क्यों भागे राहुल गांधी? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। झारखंड जाने से डर गया अरविंद केजरीवाल जी, आपका दिपके डर गया क्योंकि वहां ना वो फोन पे बर्गर और पिज्जा आ रहे थे और ना कतार और दुबई से खाना आ रहा था। वो बच्चे बैठे हैं और बच्चे चने और लाई खा रहे हैं सारी रात भर। राहुल गांधी को तो पता भी नहीं होगा चना और लाई होता क्या है। एंड दैट इज द ट्रू रियलिटी ऑफ इंडिया। ये भारत की असलियत है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट करो तो बर्गर और पिज्जा आएगा, झारखंड में प्रोटेस्ट करो तो भूखे मार दिए जाओगे। दिल्ली में प्रोटेस्ट करो, सरेआम पुलिस शांति से हाथ जोड़ के आएगी, उस पे तुम पत्थर फेंकोगे और बोलोगे पुलिस ने हमें मारा। झारखंड में रात को 12 बजे पुलिस आएगी, बच्चों को पीटेगी, और ये सारा नेशनल मीडिया जो असली गोदी मीडिया है, बैठा हुआ चुप, कुछ नहीं बोला। कौन किसकी गोदी में बैठा है पता नहीं है क्या हमको? ये एफसीआरए से क्यों कुल बुला रहे हो सारे, पता नहीं है क्या? पता नहीं है? सब पता है। कौन सी एम्बेसी से किसको कितना पैसा जाता है, आपको लगता है सरकारों को पता नहीं है? मजाक बना दिया है आपने। लेकिन इस देश का युवा ना अपना मजाक बनने देगा, ना इस देश का मजाक बनने देगा। आप इस देश के युवा को राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पेंट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप फेल हो जाओगे उसमें। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने एड़ी चोटी की जोर लगा ली, एड़ी चोटी की। अभद्रता अपना काडर डाला, पत्थर बिखराए। आपको पता है, एक छात्र ने पत्थर नहीं मारा था जंतर मंतर। पॉलिटिकल काडर पीछे खड़े होके फ्लोर तोड़ रहा है, पगडंडियां तोड़ रहा है, ईंट का चट्टा होता है उसको तोड़ के रोड़ी बना रहा है, पुलिस वालों पे फेंक रहा है। एक बच्चे ने नहीं, लेकिन मार किसने खाई? बच्चों ने। क्योंकि जब पुलिस मारने आई, वापस करने आई, तो सबसे आगे बच्चे खड़े।
इनके लोग तो पीछे थे। इनकी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी थी, छात्रों के सामने आ चुकी थी, इसलिए इन्होंने हिम्मत नहीं की झारखंड जाने की। हेमंत सोरेन झारखंड में बैठे हैं, राहुल गांधी के मित्र हैं। हेमंत सोरेन को बहुत समझदारी से काम, मुझे लगा कि पहले दिन जिस दिन मार्च हुआ झारखंड में, मुझे लगा समझदारी से दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मुझे लगा हेमंत सोरेन समझ चुके हैं, ही इज अ स्मार्ट मैन, ही इज अ स्मार्ट पॉलिटिशियन, समझ चुके हैं, जेल भी देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, सत्ता भी देनी पड़ी, सब कुछ हो चुका, अप्स एंड डाउन सब देख चुके हैं। लेकिन 2 दिन बस, जैसे राहुल गांधी का फोन गया होगा, अरविंद केजरीवाल से बात हुई होगी, फिर रात को 12 बजे पुलिस, और ये दिपके गया नहीं। कहां छुप के बैठा है ये दिपके? कहां छुप के बैठा है वो जीके वाला? कहां छुप के बैठा है ये रंका? ये सब डरपोक है, ये करेंगे छात्रों की नुमाइंदगी। क्यों नहीं गए छात्रों के बीच में? अगर तुम छात्रों की नुमाइंदगी करते हो, बताओ ना। क्योंकि तुम छात्रों के लिए नहीं, तुम अपना राजनीतिक दल बनाने आए थे। तुम छात्रों के कहने पे नहीं, तुम अरविंद केजरीवाल के कहने पे आए थे। तुम छात्रों के लिए नहीं, तुम राहुल गांधी को बचाने आए थे। और मुद्दा सिर्फ यही है। और आप सब लोग, प्रेम शुक्ला जी, अगर इन लोगों को लगता है, अवधेश जी, अगर इन लोगों को लगता है ना कि इस देश का युवा सिर्फ गाली दे रहा है, इस देश का जेन जी गाली देता है, अभद्र भाषा, ये गलत फहमी है इनकी। इस देश का जेन जी बिना गाली दिए, बिना अभद्रता के, बिना गंदगी के भी अपना मैसेज जो वो कहना चाहता है बाबुलंद और साफ साफ कर सकता है। मैं जो अगला चलाऊंगा 30 सेकंड में, वो मैंने ओपन सोर्स से उठाया है, सोशल मीडिया से, सिर्फ ये बताने के लिए रत्नाकर त्रिपाठी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ज्ञानी हैं, आप ही कलाकार हैं, आप में ही कला है। आलोक पाठक जी, अगली पीढ़ी में भी उतनी ही क्षमता है, सिर्फ देखने वाला चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। तो चर्चा करो, पंजाब की चर्चा होगी झारखंड में बच्चों के आमरण अनशन तक लाठीचार्ज पर। चर्चा नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। ये तानाशाही है, लोकतंत्र किसी की बपौती है। राहुल गांधी जी, आपका मुंह खुलेगा? 600 बच्चों पे FIR हुआ, बोलोगे? नहीं बोलोगे, यही दोहरा चरित्र है। लहू बहा, नहीं बोले, यही दोहरा चरित्र है। लाठीचार्ज हुआ, नहीं बोलोगे, यही दोहरा चरित्र है। आप झूठ की फैक्ट्री हो, आप भगोड़े हो। राहुल गांधी चोर है, उसमें हिम्मत नहीं है। करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है। हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य 7 साल से उसने बर्बाद कर दिया है। जंतर मंतर के किरदार आज कहां है? झारखंड के छात्रों की का कष्ट और कटी हुई बिजली उन्हें दिखाई नहीं दे रही है।